हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास लेक्चर में, जहां पर हम ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी जो कि है इंडिया का नाम चेंज करके भारत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जानेंगे। मतलब कि अगर हम शुरुआत से बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री से बात करें, तो वहाँ पर इंडिया के या भारत के किस तरह के नाम रहे। आपने बहुत बार मेलुहा, जम्बूद्वीपा, भारतवर्षा ऐसे नामों के बारे में सुना होगा। तो आज जिस हम 21वीं सदी में खड़े हैं, तो आज जिस भारत को हम इंडिया के नाम से जानते हैं या फिर दोबारा से भारत नाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके जेनेसिस क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है इन सारे नामों की और आज के टाइम में किस तरह से हम इंडिया या फिर भारत तक पहुंचे। तो आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये सबसे पहले इस पूरे इवेंट की, इस पूरे न्यूज़ की कंट्रोवर्सी के ऊपर चलते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि जब G20 समिट की गई, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट के डिनर के द्वारा इनविटेशन दिया गया, तो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अभी तक क्या चलता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा लिखा होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि यहां पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जहां से एक शुरुआत होगी कंट्रोवर्सी की कि शायद अब इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया जाएगा। इसके पीछे पॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो ऑपोजिशन ने अपना एक अलायंस बनाया है, उसका नाम उन्होंने I.N.D.I.A दिया है। तो उसको काउंटर करने के लिए शायद एनडीए के द्वारा हमारे को यहाँ पर देखने को मिला कि उन्होंने भारत का नाम दोबारा से एक रीइन्वेंट करने की कोशिश की। उसके अलावा आपने फेमस ये तस्वीर भी देखी होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें यहाँ पर ऑल्दो इसको छुपा दिया गया है इस मार्क के द्वारा, पर इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण दिया तो इसके ऊपर, इस पोडियम के ऊपर ज्यादातर इंडिया लिखा होता था, पर पहली बार हमारे को ये भारत देखने को मिला, जो कि एक तरह का सिंबॉलिक मैसेज भी है कि अब इंडिया दोबारा से अपना नाम चेंज करना चाहता है और भारत रखना चाहता है। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। बेसिकली पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली भी डाली गई थी जहां पर इस नाम को बदलने की कोशिश की गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर हम पहले आर्टिकल की बात करें, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वहां पर यह साफ साफ लिखा गया है दैट इंडिया, दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर आप चाहते हैं इंडिया के साथ साथ भारत का किसी भी जगह के ऊपर नाम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इस नाम का मेंशन किया गया है, तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से जब इस सरकारी कन्वेंशन के अंदर इंडिया का नाम रिप्लेस करते हुए भारत को डाल दिया गया, तो ये सब जगह के ऊपर एक्सेप्टेबल था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इसका प्रोविजन दिया गया है। जिसकी वजह से अगर कल को दोबारा से सरकार ऐसा कोई लॉ या बिल ऑफिशियली लाना भी चाहती है, तो इस आर्टिकल का वो देते हुए, एक दायरा देते हुए, तो वो इस चीज को बहुत आसानी से चेंज कर सकती है। तो आइए अब हम हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडिवल हिस्ट्री तक, तो भारत का जो नाम है, इंडिया का नाम है, उसको बहुत बार बदला गया। अब ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत से ही इंडिया को बता दिया गया था कि आपका ऐसा नाम है। ये जो नाम जो हमारे को मिला, ये फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया था। जैसे जैसे फॉरेन इन्वेजन्स होनी शुरू होंगी हमारे इंडिया में, सबसे पहले बार ईरानियन या फिर एक्मिनियन इन्वेजन होगी, उसके बाद ग्रीक्स की इन्वेजन होगी, जिसको आप बहुत फेमस सिकंदर की इन्वेजन या फिर अलेक्जेंडर की इन्वेजन के नाम से जानते हैं। तो चौथी सदी, 4th सेंचुरी बीसी के अंदर, मतलब कि 0 से 3300 साल पहले, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इन्वेजन्स होनी शुरू हुई, और इस पूरे लैंड मास को, जो कि हिमालय से नीचे है और इंडियन ओशन से ऊपर है, इस पूरे एरिया को रेफर करने के लिए, जो कि सिंधु या फिर इंडस सिविलाइजेशन से, इंडस नदी से इस साइड के ऊपर है, ईस्ट के ऊपर, इसको सिंधु सभ्यता या फिर इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, जिसको हम बहुत फेमस हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर इस पिक्चर के अंदर बहुत फेमस जो इंडिया के नाम है वो आपके सामने है। जैसे कि सबसे पहले मेलुहा, मेलुहा नाम सबसे पुराना नाम है अगर हम इंडिया या फिर भारत की बात करें, जो कि फॉरेनर्स के द्वारा हमारे को दिया गया। देन वी है भारत या फिर भारतवर्षा, भारत या फिर भ्राता। आप इसको वेदास के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि अगर हम वैदिक लोगों की बात करें तो उनके एंसेस्टर्स में एक राजा हुआ है जिसका नाम है भरत या फिर भ्राता, उनके नाम से आगे ये नाम पड़ा भारत या फिर भारतवर्षा। देन वी हैव आर्यव्रत। आर्यव्रत क्या है कि जो लोग आर्यंस थे, जो अपने आप को आर्यंस कहते थे, उनके द्वारा जिस हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आगे चल के अपना घर बनाया गया। अगर हम इस पूरे साइड की बात करें, हिमालयन रेंज के नीचे की बात करें,
तो इसको कहा जाता है आर्यवर्त। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें जहां पर पहले वो लोग नहीं पहुंचे थे, तो इसको कहा जाता है द्राविडन लैंड। देन वी हैव जम्बू द्वीप। अगर हम बहुत सारे आज के टाइम में भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करें तो वहां पर उनके धर्म ग्रंथों में हमारे इस इंडिया का नाम जम्बू द्वीपा के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यहां पर हमारे इंडिया में बहुत सारे उस टाइम के ऊपर जामुन के पेड़ मिला करते थे, तो उस नाम से जम्बू द्वीपा, जामुन से जम्बू, और द्वीपा का मतलब होता है आइलैंड, क्योंकि एक तरह से इंडिया आइलैंड की तरह वहां पर पहले था, तो उसी वजह से लोगों ने हमारे देश को जम्बू द्वीपा का नाम दिया। देन वी हैव हिंद या फिर हिंदुस्तान। अब यहां पर अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान का मतलब होता है देश। अगर आज के टाइम में पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन देशों की बात करें तो सबके पीछे नाम के पीछे आपने स्थान लगा हुआ देखेगा, तो ये तो एक देश को रिप्रेजेंट करता है। पर अगर हम हिंद या फिर हिंदू की बात करें तो ये उसी तरह से, अगर हम ग्रीक सभ्यता की बात करें तो उन्होंने हमारे को नाम दिया इंडस। उस इंडस से बिगड़ते हुए पर्शियन में ये हिंदू बना, और हिंदू से फिर हिंद या फिर हिंदुस्तान। अगर हम पुराने लिटरेचर की बात करें, मॉडर्न इंडिया से थोड़ा टाइम पहले चलते हुए लिटरेचर की बात करें तो वहां पर प्राइमरीली मुगल्स के टाइम के अंदर भी पूरे इंडिया को हिंदुस्तान के द्वारा ही वहां पर नाम दिया जाता था। एंड देन हमारे पास है इंडिया। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो ये जो नाम है, ये जो ग्रीक सभ्यता ने हमारे को नाम दिया था इंडिया या फिर इंडस नाम से, उससे बिगड़ता बिगड़ता इंडस से बिगड़ता हुआ इंडिया नाम बढ़ा। और क्योंकि जो ग्रीक हिस्टोरियंस है, ग्रीक लिटरेचर के लोग हैं, वो ग्रीक हिस्टोरियंस को पढ़ा करते थे, तो वहां से इंडस से ये नाम इंडिया पड़ गया, और विद द टाइम हमने इंडिया को अडॉप्ट कर लिया। इसी वजह से जब हमारा 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन पारित किया गया तो इंडिया को लिखा गया इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ताकि जो मॉडर्न या फिर मिडेवल टाइम पीरियड का इंडिया है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो हमारा एंशियंट टाइम्स का, जो हमारी असली सभ्यता है, उसके टाइम पीरियड के नाम को, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों नाम आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब इसके ऊपर जो डिटेल डिस्कशन है वहां पर जाने से पहले मैं आपको और भी बता देना चाहता हूं कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पहले भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज करने की कोशिश की है, और हो भी गया है। लेटेस्ट अगर हम बात करें तो 2022 में जो टर्की देश है तो उसने अपने नाम को बदला था और तर्कीय कर लिया था। उसी तरह से बर्मा ने म्यांमार किया, स्वाजीलैंड ने एस्तावनिया, ईस्ट टाइमोर ने टाइमोर लेसे, जायरे ने कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड देन साइलोन ने श्रीलंका। तो इस तरह से आज के टाइम में जिन देशों के बारे में आप जानते हैं तो उन्होंने भी अपना नाम बदला है। तो ऐसा नहीं है कुछ कि अगर हम किसी इंटरनेशनल अलायंस के अंदर जाएं, यूएन के अंदर जाएं या फिर और यूनेस्को वगैरह के अंदर जाएं, तो वहां पर हमारे को कोई भी अपना नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत एक सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि टाइम के ऊपर देशों ने इस चीज के बारे में कोशिश की है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड मैंने आपको सारा समझा दिया। उसके बाद ओल्डेस्ट नेम के बारे में मैंने आपको बताया कि कल को आपको पेपर में या फिर जनरल नॉलेज के हिसाब से आ जाए कि इंडिया या फिर भारत का सबसे पुराना नाम कौन सा है, तो वो है मेलुहा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो द records of Sumerian and Akkadian text also mention the imports from मेलुहा, जो कि इंडिया में से जो ट्रेड हुआ करता था, such as timber, कार्नेलियन, आइवरी एक्सेट्रा, विच ऑल्सो मैचेस विद द रिसोर्सेज ऑफ द हड़प्पन रेयान, कि हड़प्पन सभ्यता का नाम देने के लिए, उसको दर्शाने के लिए उन्होंने नाम यूज किया था मेलुहा का। सो दिस इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन या फिर इंडियन कॉन्टिनेंट। देन जम्बू द्वीपा के बारे में हमने पढ़ा। आर्यव्रत की बात करें तो मनुस्मृति के अंदर इंडिया को या फिर इस हिमालयस के नीचे के सारे एरिया को आर्यवर्त की तरह लिखा गया है। एंड अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें तो जैन धर्म ग्रंथों की बात करें तो वहां पर इंडिया को नभी वर्षा के हिसाब से बताया गया है। तो ये नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, जो शब्द है भारत या फिर भ्राता, जहां से ये नाम आया वो कहां पर मेंशन्ड है, सो दैट इज मेंशन्ड इन द विष्णु पुराण। सो दे डिस्क्राइब भारत एज द लैंड बिटवीन द सी इन द साउथ एंड द अडोब ऑफ स्नो इन द नॉर्थ, जो कि हिमालयस को रिप्रेजेंट करता है। Bharata is also the name of the ancient kings of legend who was the ancestor of the ऋग वैदिक tribe of the Bhratas। तो वहां से भी अगर आपने लोक कथाएं सुनी हैं तो वहां पर इस भ्राता या फिर भारत जो किंग है उसके बारे में रेफरेंस देखने को मिलता है। अगर आपने पुरानी हमारी महाभारत देखी है तो वहां पर भी इस राजा के बारे में फर्स्ट एपिसोड के अंदर वहां पर बताया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें
So the name Hindustan is thought to have derived from the word Hindu, which is the Persian conjugate form of the संस्कृत शब्द सिंधु। क्योंकि वो लोग स को ह की तरह बोलते थे, तो सिंधु सभ्यता बन गई हिंदू घाटी या फिर हिंदू सभ्यता, तो वहां से नाम हिंदू आया और हिंदू से बिगड़ते हुए हमारे पास हिंदुस्तान आ गया। तो कल को अगर आप कभी जनरल नॉलेज की डिस्कशन कर रहे हैं या फिर डिबेट कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे फैक्ट के साथ लिखेंगे कि ये नाम आए किस तरह से, क्योंकि पर्शियन लोग स को ह की तरह बोलते हैं, तो वहां से ये चीज डराइव होती है। So with the time Greeks who had acquired knowledge of the word Hind from the Achaemenid या फिर पर्शियन लोग translated the word as Indus, और इस इंडस से फिर आएगा अल्टीमेटली इंडिया, जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज किया जाएगा पूरे इंडिया को डिनोट करने के लिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देन एवोल्यूशन ऑफ दैट नेम इंडिया, तो ब्रिटिश मैप्स के अंदर इंडिया का या फिर भारत का नाम जब बार बार इंडिया देने लगे, तो विद द टाइम हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और आज के टाइम में फिर हम इस पूरे लैंड को इंडिया के नाम से जानते हैं। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था तब इसके ऊपर डिबेट्स नहीं हुए कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए, भारतवर्ष होना चाहिए, सिंधु सभ्यता होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक्सटेंसिव डिबेट्स हुई। यहाँ पर फेमस जो हमारे उस टाइम के नेता हैं, उनके द्वारा क्या क्या नाम दिए गए, जैसे अगर हम हरि विष्णु कामत की बात करें, सो ही सजेस्टेड दैट द फर्स्ट आर्टिकल शुड रेड भारत। जैसे आज के टाइम में हम लिखते हैं इंडिया दैट इज भारत, तो उन्होंने कहा कि आप ये लिखिए भारत, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी एंड सच, कि जो इंपॉर्टेंस है वो भारत शब्द को हो, ना कि इंडिया शब्द को। देन सेठ गोविंद दास प्रपोज दैट भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। हरगोविंद पंत जी ने कहा दैट ही वांटेड भारतवर्ष एंड नथिंग एल्स। पर ये जो सारे सजेशंस हैं वेरियस नेताओं के द्वारा उस टाइम के, उसको खारिज कर दिया गया एंड इंडिया के साथ हमने प्रोसीड किया, क्योंकि एक ब्रिटिश लेगेसी थी और हम उसको प्रिजर्व रखना चाहते थे ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो आज के अगर हम इस डिबेट की बात करें कि कंक्लूजन की बात करें कि इंडिया क्या है, तो जैसे आप यहां पर अपनी तस्वीर के ऊपर देख सकते हैं कि कुछ लोग इंडिया के साथ जाना चाहेंगे और कुछ लोग भारत के साथ ही जाना चाहेंगे। तो यहां पर मेरे हिसाब से क्या है कि इंडिया एक ऐसे देश को रिप्रेजेंट करता है जो कि आज़ादी से उभर रहा था और आज़ादी के बाद वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर शुमार होना चाहता था। और आज क्योंकि हम डेवलप्ड नेशंस की तरफ जा रहे हैं, डेवलपिंग जो ट्रेजेक्टरी है उसको हम सरपास कर चुके हैं, बहुत सारी गरीबी रेखा से लोगों को उठा चुके हैं, तो अब हम अपने कल्चर के ऊपर दोबारा से जाते हुए अगर इंडिया का नाम भारत रखना चाहें, क्योंकि हमारे देश का ही वो नाम था, तो उसमें कोई भी ज़्यादा डिबेट वाली बात नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीज आर जस्ट द पॉलिटिकल डिबेट्स। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, कि किस तरह से हम जो आज के टाइम में 25% हमारे देश की जो आबादी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे, हम उसको किस तरह से बाहर लेके आ सकते हैं। अगर हम अपने देश का नाम चाहे इंडिया रखें चाहे भारत रखें, उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जो आम लोग हैं जो कि ज़मीनी लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर बैठे हैं, अगर हम उनके लिए डिबेट करें, अगर हम उनके लिए सोचने के ऊपर मजबूर हो, तो शायद हम आगे जा सकते हैं। बट नेवरदलेस ये जो पूरा टॉपिक है वो आपके करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर हम एशियन इंडियन नेम्स की बात करें तो वो किस तरह से रहे हैं। उसके थ्रू मैंने आपको पूरा गो थ्रू करवा दिया। यहाँ पर इसका जो कंक्लूजन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। इनके इस कल को आपको कोई मेंस के अंदर आंसर लिखने के लिए आए, तो आपका जो कंक्लूजन रिमार्क होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि इन पॉलिटिकल डिबेट से आगे बढ़ते हुए हमारे को एक ऐसे इंडिया को देखना चाहिए जहां पर ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी है। और अगर हम इन्हीं मुद्दों में पड़े रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो आज का स्पेशल लेक्चर था वो ठीक लगा होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई करेक्शन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से भी जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के मुद्दे होंगे उनके जो हिस्टोरिकल जेनेसिस हैं, उनके पीछे की जो हिस्ट्री है, हम उनके बारे में जानें, ताकि हम एक वेल अवेयर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि क्या ये जो डिबेट है वो उतनी ज़्यादा वाजिब है या नहीं। धन्यवाद।